नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म पे या सीमेन स्टेशन में जो पशु रहते हैं वो पूरा दिन ऐसे करके जो फर्श है, फर्श में गोबर, पानी या फिर कीचड़ होता है और ये कीचड़ में या गोबर पानी में ये पशु रहने से उसका जो सा नाखून है जिसको हम हूक बोलते हैं वो गल जाता है, सड़ जाता है या फिर उसमें इन्फेक्शन होता है। पशु का हूक यानी नाखून में जब ये इन्फेक्शन होगा तब पशु चलने में दिक्कत करेगा, लंगड़ाएगा और ऐसा भी स्टेज आ जाता है कि ये पशु परमानेंट लैमनेस होता है। इसीलिए पशु को हम बीच में रेगुलरली उसका हूक ट्रिमिंग करते हैं। ये हूक ट्रिमिंग मतलब नाखून साफ करना, ये एक ज़रूरी प्रोसेस है। तो कमर्शियल जितना भी फार्म है वहाँ पे हूक ट्रिमर होते हैं और वो लोग ऐसे करके हूक ट्रिमिंग करते हैं। मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे भी हमारा ये हूक ट्रिमिंग मशीन है, ये ऑटोमेटिक है, ये बिजली से चलता है। ऐसे करके हमने उसका बटन ऑन कर दिया और ये बटन से जो पशु को हम अंदर लेके उसको बेल्ट लगा देते हैं आगे और पीछे, ऐसे करके बेल्ट उठा देते हैं या फिर बेल्ट नीचे कर लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिक हूक ट्रिमर है, ये हाइड्रोलिक से चलता है। पशु को ऐसे इसके अंदर से हम ले जाके पीछे हम उसका पाइप लगा देंगे और सामने उसका गर्दन निकाल के उसको हम यहाँ पे अच्छी तरह से बांध के एकदम फिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा टाइम लेके पेशेंटली मतलब आराम से उस पशु का चारों पैर का जो नाखून है, जो हूफ है, उसको हम बहुत बारीकी से उसको एकदम साफ सफाई करेंगे क्योंकि ये एक रेगुलर प्रोसेस होता है हूक ट्रिमिंग का। तो इसके लिए हमारा पास बहुत सारे हूक ट्रिमिंग किट होता है। ये हूक ट्रिमिंग किट में ये हमारा बिजली से चलने वाला ये ग्राइंडिंग मशीन है, ये हमारा हूक काटने वाला ये कटर है और ये नाइफ है, चाकू है, ये नाइफ है हूक के लिए। और बहुत सारे हमारा पास ब्लेड होता है ये ग्राइंडिंग मशीन के लिए। तो आइए देखते हैं जो एक्सपर्ट हूक कटर है वो लोग पशु को कैसे करके हूक ट्रिमिंग करते हैं या फिर हूक का सफाई करते हैं। सबसे पहले पशु को ये ऑटोमेटिक हूक ट्रिमिंग मशीन में ऐसे करके लेके उसको आराम से बांध के पशु को ऊपर उठा लेते हैं। और जो एक्सपर्ट हूक ट्रिमर है तो हम लोग फिर उसको दो आदमी, एक सामने वाला पैर का करेगा, एक पीछे वाला पैर का करेगा, क्योंकि पशु को जितना जल्दी मैक्सिमम 10 से 12 मिनट में हमें हूक ट्रिमिंग पूरा कंप्लीट करना है चारों पैर का। क्योंकि पशु ज़्यादा टाइम हम ऐसे करके उसको नहीं रख सकते, वो बहुत तंग करेगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है तो दो एक्सपर्ट हूक ट्रिमर होते हैं हम लोग, तो ऐसे करके हम लोग पूरा बारीकी से और पूरा टाइम लेके हम लोग एक एक पशु का चारों पैर का नाखून बहुत आराम से करते हैं। क्योंकि हूक ट्रिमिंग सब पशु का करना पड़ता है, लेकिन ये देखा गया है जो एक्जोटिक ब्रीड है जैसे आपका एचएफ है, जर्सी है, इनका जो हूक है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नाजुक होता है। और जो हमारा देसी ब्रीड है जैसे साहिवाल है या गिर है या फिर बाफलो बुल है, उसका जो है हूक है, नाखून है, वो हार्ड होता है। लेकिन उसको भी बीच में उसका भी हूक ट्रिमिंग करना पड़ता है, नाखून सफाई करना पड़ता है। क्योंकि वो जब गोबर पानी या कीचड़ में वो चलता है, 24 घंटा रहता है, तो उसके वजह से उसका हूक ऐसे करके गल जाता है, सड़ जाता है और उसमें काले रंग का वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि उसको अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो उस पशु का उस पैर में इन्फेक्शन हो जाएगा और वो चलने में दिक्कत करेगा, लंगड़ापन आ जाएगा। तो इसीलिए हूक ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो चारों पैर का हम जितना जल्दी से
चारों पैर का हुक ट्रिमिंग हो सकता है उतना जल्दी हम लोग इसका हुक ट्रिमिंग करेंगे। हुक ट्रिमिंग करने के बाद हम उसका हुक में जो फॉर्मेलिन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, वो थोड़ा सा हम डाल देंगे, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड से जो पशु का हुक है वो अगर सॉफ्ट है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और अगर पशु का हुक ट्रिमिंग के दौरान अगर कहीं पे चोट लग जाता है, वहाँ से अगर ब्लड निकलता है, तब हम उसमें फॉर्मेल्डिहाइड या तो फॉर्मेलिन नहीं यूज़ करते हैं। उसमें हम ये बोट्रोक्लोट का ये ड्रॉप आता है, वो ड्रॉप हम उसमें डाल के सबसे पहले उसका जो है हम ब्लड रोकेंगे। और उससे भी अगर ब्लड नहीं रुकता है तो जो पोटासियम परमैंगनेट है TiaminO4, वो हम उसमें लगा के उसको हम कॉटराइज करके उसका ब्लड हम बंद कर देंगे। और उस पशु को हम स्टार्टिन घी का इंजेक्शन देंगे वो ब्लड रोकने के लिए। और जिंक ऑक्साइड और वो टार्पिन ऑयल का एक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बना के ये चारों हुक में हम हुक ट्रिमिंग के बाद लगा देंगे। और ज़रूरत पड़ी तो एक एली स्प्रे आता है, वो एली स्प्रे भी हम उसका हुक में लगा देते हैं। और उस पशु को जैसे हमने 10 मिनट के आसपास उसका हुक ट्रिमिंग किया है तो उसमें थोड़ा सा पेन होगा, दर्द होगा, इसलिए हम मैग्लूडाइल इंजेक्शन और मैक्सटोल XP इंजेक्शन, ये इंजेक्शन हम एक दिन देंगे। और हुक ट्रिमिंग के दौरान अगर हमें पता लगता है कि उसका हुक में इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए हम BCR या तो फिर कोई सा भी एंटीबायोटिक का इंजेक्शन हम 3 से 5 दिन लगाएंगे। तो हुक ट्रिमिंग के बाद ये जो ट्रीटमेंट हमने बताया है वो हमें लगाना बहुत ज़रूरी पड़ता है। और हुक ट्रिमिंग के दौरान हम कोशिश करते हैं जो उसका सोल है वो हम फ्लैट रखने का कोशिश करते हैं। और जितना भी यहाँ पे काले रंग का आपको ये इन्फेक्शन देख रहा है वो सब काले रंग का इन्फेक्शन हम ऐसे करके ग्राइंडिंग मशीन से हम उसको निकाल देते हैं। क्योंकि वो काले रंग का जो इन्फेक्शन है वो गोबर और पानी की वजह से हुक को पूरा जो है गला दिया है, सड़ा दिया है। तो वो काले रंग का इन्फेक्शन को हमें पूरा साफ करके पूरा हमें जो है बाहर करना पड़ता है। तो जो एक्सपर्ट हुक ट्रिमर है वो बहुत बारीकी से और बहुत टाइम लेके पशु को बिना इंजरी देके बहुत ही जल्दी 10 से 12 मिनट में एक पशु का पूरा हुक ट्रिमिंग हो जाते हैं। और पशु भी हुक ट्रिमर का साथ देता है, क्योंकि पशु को खुद पता है क्योंकि हर 6 महीने या 1 साल में उसका हुक ट्रिमिंग होता है, तो उसको भी पता है। तो वो भी उतना डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि हुक ट्रिमिंग के बाद उसको भी उसका पैर में भी बहुत फर्क पड़ता है, पेन नहीं होता है, तो वो भी आसानी से हुक ट्रिमिंग करा लेते हैं। तो पशुपालक भाई से हमारा यही गुजारिश है, ये वीडियो देखने के बाद आपका पशु का भी जो आपके नज़दीक में एक्सपर्ट हुक ट्रिमर है उसको बुला के आपका पशु का भी रेगुलर आप ऐसे करके हुक ट्रिमिंग करा सकते हैं। आजकल पंजाब हरियाणा में भी ये मोबाइल हुक ट्रिमर लोग होते हैं जो जब भी आप उनको बुलाएंगे वो आपके फार्म पे आके आपका जितना भी पशु का हुक ट्रिमिंग कराना है वो लोग भी बहुत आसानी से और बहुत एक्सपर्टाइट है वो लोग, और वो लोग भी आपका पशु का ऐसे करके हुक ट्रिमिंग करा के जाएंगे। तो पशुपालक भाई से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप पशु का ध्यान रखिए, क्योंकि पशु का आप अगर अच्छा प्रोडक्शन चाहते हैं तो पशु को हेल्दी रखना पड़ेगा। क्योंकि पशु का जो बॉडी वेट है वो पूरा बॉडी वेट ये चारों पैर में होता है, और पैर में ये नाखून जो है ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो नाखून अगर आपका अगर सही रहेगा तो पशु को कोई दिक्कत नहीं होगा, पशु हेल्दी रहेगा। और पशु जब हेल्दी रहेगा तब आपका जो प्रोडक्शन है वो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ले सकते हैं। ये इस पशु का ये हुक ट्रिमिंग कंप्लीट हो गया है। अभी हमने पशु को नीचे उतार दिया है। अब इस पशु को हम बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है वो ट्रीटमेंट अभी इसको हम करेंगे। धन्यवाद।